तुम्हारी बॉडी बन क्यों नहीं रही? तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी मर्दानगी दिन ब दिन गिर क्यों रहा है? हो सकता है तुम रोज वो 9 गलतियां कर रहे हो जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को स्लो पॉइजन की तरह मार रही है। अगर इन 9 गलतियों में से कोई भी हैबिट हो गई कंफर्म, तो तुम्हारा जिम, डाइट सब बेकार हो जाएगा। आजकल 20-30 साल के लड़कों में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना लो हो चुका है जितना पहले कभी 50 साल के बाद हुआ करता था। सबसे बड़ी डराने वाली बात तो ये है कि हमारी यंग जनरेशन को ये पता नहीं होता कि कुछ गलत बातें उनका टेस्टोस्टेरोन साइलेंटली खत्म कर रही है। देखो, एक सीरियस बात बता रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल्स बनाने वाला हार्मोन नहीं है। ये तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा मूड, तुम्हारा फोकस और खासकर तुम जो बात बात पे चैलेंज लेने के लिए तैयार होते हो, वो वाली मर्दानगी भी इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। कभी सोचा है जो एनर्जी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए थी, जो फायर तुम्हारे चेहरे पे चमकनी चाहिए थी, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर का मर्द रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तुम सोचते हो सब नॉर्मल है, पर रियलिटी ये है कि तुम खुद ही अपनी मर्दानगी को मार रहे हो हर रोज उन 9 हैबिट्स के थ्रू जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है। जब तक तुम जागते हो बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारे अंदर वो पावर थी जो दुनिया बदल सकती थी, पर अब ना चेहरे पे ग्लो है, ना आंखों में कॉन्फिडेंस और ना बॉडी में वो स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही अपने खिलाफ काम कर रहे हो बिना जाने। पर अभी भी वक्त है, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 9 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को डेली छुपके मार रही है। ये 9 हैबिट्स तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन का साइलेंट किलर है और इसमें से नंबर 4 और नंबर 9 बहुत डेंजरस है। सो दोस्तों, अगर तुम्हें चाहिए फुल एनर्जी, शार्प माइंडसेट और रियल कॉन्फिडेंस और हाई टेस्टोस्टेरोन, तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये 9 हैबिट्स पहचानने के बाद ऑटोमेटिक बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाने लगेगी। तुम्हें सिर्फ इन 9 मिस्टेक्स पे फोकस करना है। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। बात पुरानी है लेकिन सच है, टेस्टोस्टेरोन का 70 से 80% प्रोडक्शन तब होता है जब तुम गहरी नींद में सोते हो। लेकिन अगर तुम भी ट्रेंडिंग वेब सीरीज को देखने के चक्कर में रात रात भर जागते रहते हो, तो समझ लेना कि तुम अपने हार्मोन सिस्टम के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हो। हमारा शरीर एक टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हाउस है। रात को जब तुम रेस्ट करते हो तो वही सही टाइम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाने का। पर अफसोस, तुम खुद ही अपने शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने का पूरा टाइम नहीं देते। अब जरा सोच के देखो, जिस रात तुम सही से सो नहीं पाते, उसके अगले दिन सुबह क्या होता है? मूड ऑफ, एनर्जी बिल्कुल डाउन, काम में या पढ़ाई में फोकस नहीं लगता और सारा दिन सुस्ती रहती है। जब तुम्हें तो बस यही लगेगा कि यार रात को ठीक से सो नहीं पाए, इसीलिए बस थोड़ी सी थकान है। नहीं भाई, ये हार्मोनल इम्बेलेंस है। देखो, सिंपल सी बात है, नींद नहीं तो टेस्टोस्टेरोन नहीं, बात खत्म। 7 से 8 घंटे की नींद सिर्फ थकान दूर करने के लिए नहीं होती, यह हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी होती है। और एक साइंटिफिक फैक्ट भी जान लो, फोन की स्क्रीन से जो ब्लू लाइट तुम्हारी आंखों में जाती है, वो तुम्हारी स्लीप साइकिल को खराब कर सकती है और इसका इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन पे पड़ता है और वो कम हो जाता है। अगली आदत जो टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है स्ट्रेस। अब तुम सोचोगे कि अरे स्ट्रेस तो सबको होता है, सही बात है, लेकिन जब स्ट्रेस रोज रोज हर वक्त बिना ब्रेक के हो, तब उसका असर डायरेक्ट हार्मोन्स पे पड़ता है। जब तुम स्ट्रेस जो होते हो, तब बॉडी कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाने लगती है और कोर्टिसोल हमारे टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करते हैं। जैसे जैसे कोर्टिसोल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली घट जाएगा। मतलब सिंपल है, ज्यादा टेंशन बराबर कम टेस्टोस्टेरोन ही है। लेकिन इसके साथ में हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। इसीलिए तुम अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा वक्त निकाल के हफ्ते के 2-3 दिन मेडिटेशन, वर्कआउट या योगा वगैरह कर सकते हो। अगर तुम अपने हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करना चाहते हो, तो सुनो, मैं तुम्हें एक ट्रस्टेड सॉल्यूशन का नाम बताता हूँ, लिफ्ट अप मसाज ऑयल बाय नेचर मेनिया। देखो, अक्सर हर मर्द को टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हम कुछ ट्राई तो करना चाहते हैं, लेकिन केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करने से डरते हैं। पर नेचर मेनिया का लिफ्ट अप मसाज ऑयल बिल्कुल केमिकल फ्री है। ये कई सारी पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत, जायफल, जो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा ब्लड फ्लो और तुम्हारे स्टेमिना को नेचुरली इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तुम्हें बस रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट नीचे वाले पार्ट पे इस ऑयल से मसाज करनी है। कुछ ही दिनों में तुम्हारे अंदर से एक नई एनर्जी महसूस होगी। ये प्रोडक्ट तुम्हारी रात वाली टाइमिंग बढ़ाएगा और तुम्हारे नीचे वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग भी करेगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना ऑल इन वन प्रोडक्ट है। लिफ्ट अप मसाज ऑयल एक साइलेंट टूल की तरह काम करता है। ये बिना दिखावे के तुम्हारी मस्कुलिनिटी को बूस्ट करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी ड्रामा के, सिर्फ रियल रिजल्ट देता है। आपको कूपन कोड यूज करना है MFI15, जिससे आपको मिलेगा पूरे 15% का डिस्काउंट। तो अगर आप अपने नीचे वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो नेचर मेनिया का लिफ्ट अप मसाज ऑयल जरूर ट्राई करें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है।
जब भी ड्रिंक की बात आती है तो लोग यही सोचते हैं कि थोड़े से क्या होगा। वैसे भी मैं कभी कभी ही पीता हूँ, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि ऐसे लोग एक बार में ही अपना पूरे हफ्ते का कोटा पी जाते हैं। अगर तुम भी ऐसे ही गलती कर रहे हो तो तुम अपने टेस्टोस्टेरोन की क्लास लगवा रहे हो। अगर तुम कभी कभी पीते हो तब भी ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत भारी पड़ सकता है। रेगुलर ड्रिंकिंग से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन गिरता है, हमारे वीर्य की क्वालिटी कम होती है और लॉन्ग टर्म में बॉडी की नेचुरल हार्मोन कैपेसिटी करीब करीब खत्म हो सकती है। सो नेक्स्ट टाइम पेग उठाने से पहले ये सोच लेना, क्या तुम चिल कर रहे हो या अपने हार्मोन्स को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो। स्मोकिंग का स्वैग तो सबको पसंद है। इंस्टाग्राम पे फोटो, हाथ में सिगरेट और कैप्शन लोस्ट इन थॉट्स, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। स्मोकिंग के धुएं में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी खत्म हो रहा है। सिगरेट के अंदर जितने जहरीले तत्व होते हैं वो सिर्फ लंग्स ही खराब नहीं करते, वो तुम्हारे खून से लेकर हार्मोन सिस्टम तक सबको असर करते हैं। इससे खून पूरे शरीर में सही से नहीं पहुंच पाता, और जब खून ही शरीर के सभी अंगों तक नहीं पहुंचेगा तो हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन कैसे बनाएगी। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का एक साइलेंट सपोर्टर होता है विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? धूप से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन आज के टाइम में सब इंडोर जनरेशन बन चुकी है। सुबह उठ के स्क्रीन, दिन भर ऑफिस में स्क्रीन, रात को एंटरटेनमेंट भी स्क्रीन। जब तुम सनलाइट नहीं लेते हो तो बॉडी विटामिन डी बनाना बंद कर देती है, और ये डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इफेक्ट करता है। कई स्टडीज के हिसाब से जिन लोगों का विटामिन डी कम होता है उनका टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम जिम जा रहे हो, प्रोटीन शेक पी रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, लेकिन अगर दिन के 15 से 20 मिनट धूप नहीं ले रहे हो तो तुम्हारी सारी मेहनत आधी हो जाती है। आज के टाइम में एक शब्द काफी पॉपुलर है, घर बैठ के पैसे कैसे कमाएं। किसी को बाहर जाना ही नहीं है, घर बैठ के पैसे कमाओ, घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर करो। मतलब आप बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब जरा सोच के देखो, अगर तुम पूरा दिन ऐसे ही अपने सोफे या चेयर से चिपके रहोगे तो फिर बॉडी मूवमेंट कब करेगी। जो लोग भी ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उन्हें मैं एक डरावना सच बताने जा रहा हूँ। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनकी बॉडी अपने आप ही ये बात मान लेती है कि इस आदमी को ना एनर्जी की जरूरत है ना ही स्ट्रेंथ की, और इसीलिए बॉडी अपने आप ही टेस्टोस्टेरोन बनाना कम कर देती है। इसीलिए मूवमेंट किया करो, फिर चाहे वो जिम हो, वॉक हो, साइकिलिंग हो या फिर घर का कोई छोटा मोटा काम हो। ये सब बॉडी के लिए एक नेचुरल रिमाइंडर है। याद रखना, तुम्हारे चलने से ये हार्मोन्स की साइकिल चलती रहती है। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ये लाइन सबने सुनी होगी, और कई सारे लोग शायद खाने के बाद कुछ मीठा खाते भी होंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि हमारा टेस्टोस्टेरोन को चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्रीज और रोज के प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसी चीजें पसंद नहीं है। एक हद से ज्यादा शुगर हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ा देती है, और जब ये बार बार होता है तो इससे हार्मोन इम्बेलेंस होने लगते हैं। ज्यादा शुगर खाने से बॉडी का फैट बढ़ता है, और जैसे फैट बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन गिरने लगता है। तो तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि बस थोड़ा और मीठा खाने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर काफी कुछ बदल रहा होता है। और सिर्फ शुगर ही नहीं, प्रोसेस्ड फूड भी टेस्टोस्टेरोन का स्लो पॉइजन है। पैकेट वाले चिप्स, बिस्किट्स, फ्रोजन फूड, शुगर वाले ड्रिंक्स, इन सब में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लीवर और हार्मोन बैलेंस दोनों को इफेक्ट करते हैं। भाई, अब जिम वाले लोग सोच रहे होंगे मैं तो रोज वर्कआउट करता हूँ, मेरा टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर नहीं भाई, हर चीज की एक लिमिट होती है। और अगर तू हर दिन जिम जाके हेवी ट्रेनिंग कर रहा है बिना प्रॉपर रेस्ट के, तो तुम टेस्टोस्टेरोन बढ़ा नहीं घटा रहे हो। जब तुम इंटेंस ट्रेनिंग करते हो तो बॉडी शॉर्ट टर्म कोर्टिसोल रिलीज करती है, लेकिन जब तुम डेली ओवर ट्रेन करते हैं, पूरी नींद नहीं लेते हो, बॉडी को रिकवर का टाइम नहीं देते हो, तो वो कोर्टिसोल क्रोनिक बन जाता है और टेस्टोस्टेरोन को प्रेशर में डाल देता है। प्लस ओवर ट्रेनिंग से मसल ब्रेकडाउन होता है और मूड स्विंग होने लगता है। ये सब इस बात के सिग्नल से कि बॉडी थक चुकी है और हार्मोन्स का लेवल गिर रहा है। अब आती है सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली आदत के बारे में, यानी कि गंदा कंटेंट और मैथुन की क्रिया। जब तुम बार बार गंदा कंटेंट देखते हो और मैथुन करते हो तो हर बार ब्रेन में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। डोपामाइन बेसिकली फील गुड सिग्नल है जो तुम्हें एक्साइटमेंट, मजा और मोटिवेशन वाली फीलिंग देता है। लेकिन जब ये डोपामाइन रोज रोज बिना किसी वजह के हाई अमाउंट में बनने लगता है तो दिमाग के रिसेप्टर्स यानी जो सेल्स डोपामाइन को रिसीव करते हैं वो थक जाते हैं या उनकी सेंसिटिविटी कम होने लगती है। मतलब अब तुम्हें वैसे ही मजा या मोटिवेशन फील करने के लिए ज्यादा डोपामाइन चाहिए होता है, और यही प्रोसेस धीरे धीरे नेचुरल रिवार्ड सिस्टम को कमजोर बना देती है। तो सवाल यह है कि अब इसका टेस्टोस्टेरोन से क्या लिंक है। टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन साथ साथ काम करते हैं। जब डोपामाइन सिस्टम स्लो होता है तो बॉडी के नेचुरल हार्मोन सिग्नल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का फ्लो भी स्लो हो जाता है। और अगर बार बार इतने कीमती वीर्य को निकाल के फेंकोगे तो टेस्टोस्टेरोन तो घटेगा ही। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ फूड बता रहा हूँ, ये वो बेस्ट फूड है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में बहुत
हेल्प करेंगे। क्या तुम्हारे अंदर भी इनमें से कोई आदत है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को खराब कर रही है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।